जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन कार्यपत्रक 46, 47, 48 और 49 एंड 50 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज अपन प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका में से कार्यपत्रक 46 से लेकर 50 तक संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, वह सिनेमा गया होगा, वह सिनेमा गया होगा यानी कि जा चुका है, तो ये किस में आएगा, भूतकाल में आएगा। तेज आंधी आई थी, तो तेज आंधी आ चुकी है यानी कि आई थी, यह भी भूतकाल में आएगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, लिखा नहीं है, लिख रहे हैं नहीं है, तो पत्र लिखेंगे। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे यानी कि आने वाले समय में लिखेंगे, तो भविष्य काल आएगा यानी कि फ्यूचर टेंस। कौन सा आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा। तो पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्य काल। आरती पढ़ रही है, तो आरती पढ़ रही है यानी कि वर्तमान काल होगा। आरती पढ़ रही है तो वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, तो अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, तो भविष्य काल आएगा। कौन सा आएगा, भविष्य काल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाक्य को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। तो वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलकर पुनः लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मोहर नाच रहा है, तो ये वर्तमान काल है, इसे अपन को भूतकाल में बनाना है। तो भूतकाल में बनाने पर क्या बनेगा, मोहर नाच रहा था, क्या बन जाएगा भूतकाल में, मोहर नाच रहा था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, आपने आज क्या खाया, ये भी भूतकाल का वाक्य है, तो इसे अपन को बदलकर भविष्य काल में बनाना है। तो भविष्य काल में कैसे बन जाएगा, आज आप क्या खाएंगे। ठीक है, तो आज आप क्या खाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो इसे हम वर्तमान काल में बनाना है। तो वर्तमान काल में क्या बनेगा, वह कॉलेज में पढ़ती है, क्या बनेगा, वह कॉलेज में पढ़ती है। ठीक इसी प्रकार ये देखिए, कल विद्यालय में छुट्टी है, तो कल विद्यालय में छुट्टी है, तो भविष्य काल का है, तो भूतकाल में बनाना है। तो भूतकाल में कैसे बनेगा, कल विद्यालय में छुट्टी थी, कैसे बनेगा भाई, कल विद्यालय में छुट्टी थी। तो कल हम दिल्ली जाएंगे, तो इससे भविष्य काल का है, इसे वर्तमान काल में बदलना है। तो वर्तमान काल में कैसे बन जाएगा, कल हम दिल्ली जा रहे हैं, कल हम कहाँ जा रहे हैं, तो कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्य काल का था, इसे वर्तमान काल बनाना है। तो वर्तमान काल में कैसे बन जाएगा, कल हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 47 सोल्व करेंगे अब। कार्यपत्रक 47 देखिए, होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना। तो नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन का ये पोस्टर है एक। ठीक है, तो कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखें ध्यान। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का ये एक पोस्टर है, किसका है, किस मंत्रालय के द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया था, कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो इस कूड़ेदान, इस पोस्टर के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि यह विज्ञापन जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यह विज्ञापन जारी किया गया है तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह पोस्टर संदेश दे रहा है किसका, कूड़ेदान के उपयोग का, तो कूड़ेदान का उपयोग का ये संदेश दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें कोई भी सामग्री खाने के बाद उसका जो वेस्ट सामान होता है, जैसे थैली वगैरह, कागज आदि को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, उसे हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो बाहर सड़कों पर कचरा बिखरा पड़ा मिलेगा। ठीक है, और बाहर गंदगी फैल जाएगी और कई तरह की बीमारियां आदि उत्पन्न रहने का खतरा भी रहेगा, कई बीमारियां उत्पन्न रहने का खतरा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो स्वच्छता से संबंधित 2 स्लोगन अपन लिखेंगे। स्वच्छता ही आदत अपनाएं,
जीवन अपना स्वस्थ बनाएं। जो ना चाहो पड़ना बीमार, कचरा मत फेंको तुम बाहर। तो कार्यपत्रक 47 जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आए कार्यपत्रक 48 सॉल्व करते हैं। देखिएगा कार्यपत्रक 48, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? चित्र नंबर फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है? पिंजरे में तोते बंद है ना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? भाई पिंजरे में बंद है तो पक्षी अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं, यानी कि पिंजरे में बंद महसूस कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? तो चित्र नंबर 2 में पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अपने आप को इसमें पक्षी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी खुले आकाश में उड़ रहे हैं आराम से, नो टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? तो हमें चित्र नंबर 2 में पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है, क्योंकि वह स्वतंत्र है, आराम से आसमान के अंदर, खुले आसमान में, खुली हवा में आराम से उड़ रहे हैं। ठीक है, तो कार्यपत्रक अपना 48 था। आइए कार्यपत्रक 49 सोल्व कर लेते हैं। कार्यपत्रक 49 देखिएगा कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। किस नाम की मछली थी भाई? सोना नाम की मछली थी। कहाँ तैर रही थी? तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। कौन से रंग की थी? सुनहरे रंग की थी। उसने अपनी सुंदरता पर घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। मछली को किस पर घमंड था? तो मछली को घमंड था किस पर? सुंदरता पर। तो मछली को सुंदरता का घमंड था। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। मछली पहले रहती थी। कहाँ रहती थी मछली पहले? मछली पहले तालाब में रहती थी। कहाँ रहती थी भाई? मछली पहले तालाब में तो मछली पहले कहाँ रहती थी? तालाब में रहती थी। ठीक है, तो मछली का रंग कैसा था? मछली कौन से रंग की थी? मछली सुनहरे रंग की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। तो वह एक दिन वह की धारा में बह गई। तो कौन से पानी में? गंदे पानी की धारा में बह गई थी। मछली उदास क्यों हो गई? तो एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई तो उसका जो सुनहरा रंग था वो फीका पड़ गया। क्या पड़ गया? उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास को सभी के साथ बांटते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों की अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो जैसे घमंड का अर्थ होता है गर्व। वाक्य क्या बनाएंगे? प्रशांत को प्रथम आने पर उससे घमंड था। और परछाई का अर्थ क्या होता है? छाया। तो गाय पेड़ की छाया में बैठी थी। सुनहरा का अर्थ क्या होता है? सोने जैसा, यानी एक बच्ची के बाल सुनहरे रंग के थे। धारा का अर्थ क्या होता है? लहरें। तो समुद्र में लहरें बहुत खतरनाक होती है। उदास का अर्थ क्या होता है? दुखी। तो उदास का अर्थ क्या होता है? दुखी। तो अपनी नई फ्रॉक फट जाने पर वह दुखी हुई। तो कार्यपत्रक अपना गुण 50 था। आइए कार्यपत्रक 50 सोल्व कर लेते हैं। कार्यपत्रक 50 देखिए कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ लेते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो, राजा के घर नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए
खिलौने के लिए मचल गया था कौन? खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? तो राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, राजा के घर में कैसा खिलौना नहीं है? तो मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी थी? माँ दुखी इसलिए हो गई थी कि माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौनों के देखकर दुखी हो गई, क्योंकि वह गरीबी के कारण उसे नहीं ला सकी। ठीक है, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द बनाइए, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सुपुत्र हो जाएगा, धनिक पुत्र भी हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र, सुपुत्र और धनिक पुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो मैं, नहीं, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने, तो यह सभी शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, जिनको अपन ने छांटकर लिखा था गद्यांश में से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे को वही खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था और उसकी गरीब माँ उसे ला नहीं रही थी, इसलिए बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है? तो उसके बारे में लिखिए। तो हाँ, हमने भी एक बार एक सुंदर पोशाक के लिए जिद की जो बहुत महंगी थी। तो कार्यपत्रक अपने 50 तक संपूर्ण हल देखा, तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबको सब्सक्राइब कर लेना है आज चैनल को, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।